नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से है ना? गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अपना नाम, अपना क्लास, सेक्शन सब कुछ बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, इसी तरह से आप हमें रिस्पॉन्स करते रहिए, ठीक है? और सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कीजिए। बच्चों, मैंने आपको ना पिछले वीडियोस में बताया था कि हमने बीच में पार्ट 1 ग्रामर का वो शुरू किया था हमने, और आपको ग्रामर की 2 कॉपीज़ नहीं बनानी है, सेकंड कॉपी हम एक ही कॉपी बनाएंगे। उसी में हिंदी कोर्स करेंगे हम, और उसी में हम व्याकरण का कार्य करेंगे, ठीक है ना? तो हमें 2 कॉपीज़ नहीं बनानी है। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आया था कि मैम क्या हमें 2 कॉपी बनानी है? नहीं, आपको एक ही कॉपी बनानी है। एक ही कॉपी में हम लोग दोनों कार्य करेंगे, व्याकरण का कार्य भी और हिंदी कोर्स का जो हम पहले पढ़ रहे हैं ना 5, वो वाले भी हमने एक ही कॉपी में करने हैं बच्चे। और हमने पहला पार्ट शुरू कर रखा था, इसका पीडीएफ जो है स्कूल की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। व्याकरण के पार्ट का पीडीएफ भी आप लोगों ने मुझसे पूछा था मैम कहाँ है, वो भी स्कूल की वेबसाइट पर ही है, व्याकरण प्रथम पाठ का। और इसके जो वीडियोस हैं प्रथम पाठ के, इससे जो भाग है, जैसे भाग 1, भाग 2, अगर व्याकरण का पाठ 1 है तो वो आपको व्याकरण के उसमें पाठ 1 के वहीं पर चैप्टर 1 जहाँ आप स्कूल का वेबसाइट खोलेंगे ना, वहीं पर आपको मिल जाएंगे वीडियोस भी सारे, ठीक है? तो मैंने आपको अब तक भाषा के बारे में बताया था, लिखित भाषा, मौखिक भाषा हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, आप देखिएगा। और हमने राजभाषा, राष्ट्रभाषा भी पढ़ लिए थे, ठीक है बच्चे? आज मैं आपको व्याकरण पढ़ाना चाहती हूँ कि व्याकरण किसे कहते हैं। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर पाठ 1 भाषा, बोली और व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अब आप बोलेंगे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान क्या होता है मैम, हम तो ठीक बोलते हैं। तो इसका उदाहरण आप लीजिए, देखो अशुद्ध वाक्य क्या होता है? जा रहा हूँ मैं, लेकिन इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं जा रहा हूँ। यानी जो अशुद्धियाँ होती है ना बच्चे व्याकरण में, वो कई तरह की होती है अशुद्धियाँ। हम बोलते समय कई बार अशुद्धि करते हैं, लिखते समय करते हैं। अशुद्धि में मैं आपको बताना चाहती हूँ, वचन संबंधी अशुद्धि होती है कि जैसे हमने एक केला खाया मानो, तो मैं बोलूँगी मैंने एक केले खा लिए हैं। एक केले खा लिए नहीं होगा, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? मैंने एक केला खा लिया है, ठीक है? और अगर मैं बोलूँगी बच्चे भाग रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं, तो ये शुद्ध है। अगर मैंने बोल दिया बच्चे भाग रहा है, तो क्या हुआ? ये अशुद्ध हुआ। तो इसका ज्ञान हमें कैसे मिला? व्याकरण से। यानी व्याकरण के ज्ञान से हमें पता चला वचन संबंधी अशुद्धि कि एक केला होता है तो खा लिया होता है, और ज़्यादा केले होंगे तो खा लिए हैं बोले जाएंगे। और अगर एक बच्चा है तो बच्चे, बच्चे बहुवचन है, बच्चा एक वचन है। तो ये सब हमें कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है शुद्ध अशुद्ध का? व्याकरण के द्वारा। और भी कई ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे पदक्रम संबंधी अशुद्धि होती है। कोई शब्द आगे को पीछे करके बोल देंगे हम, तो वो पदक्रम संबंधी हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पे एग्जाम्पल दिया था, जा रहा हूँ मैं, लेकिन इसका सही क्रम क्या होगा? मैं जा रहा हूँ, है ना? तो ये जो अशुद्धियाँ हैं, ये जो बातें हैं, इसका हमें शुद्धता का जो ज्ञान करवाता है वो व्याकरण है। और व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान कराता है। क्योंकि हमारा ये भाषा वाला चैप्टर चल रहा है, पाठ भाषा पढ़ रहे हैं हम लोग, बोली भाषा सब कुछ हम इसमें सीख रहे हैं, तो इसकी शुद्धता का भी हमें सीखना जरूरी है। व्याकरण का ज्ञान कौन कराएगा? शुद्धता। और शुद्धता कैसे आएगी? जब हमें पता होगा कि कौन से शब्द का, यानी किसके साथ क्या प्रयोग उचित है। वचन संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती है। जैसे कई बार लड़का होता है लेकिन वो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे भाषा का पूरा ज्ञान नहीं होता, तो लड़का कहता है मैं खाना खा ली हूँ। वो गलत है ना बच्चे? लड़का होगा तो क्या बोलेगा? मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खाता हूँ। और लड़की है तो क्या बोलेगी? मैं खाना खाती हूँ। तो ये अशुद्धियाँ शुद्धियाँ ये हमें तभी पता चलेंगी जब हमें स्वयं को व्याकरण का ज्ञान होगा। व्याकरण अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है बेटा। आप ये मत सोचो कि मैं एक वीडियो में ही आपको, या थोड़े से 5-6 मिनट में ही आपको व्याकरण का पूरा ज्ञान करवा दूँ।
व्याकरण एक बहुत बड़ा समुद्र है भाषा का, यानी इसके अंदर बहुत सी बातें हैं जो हमें धीरे धीरे आगे चैप्टर्स में, आगे के हम पाठों में सीखेंगे। ठीक है बेटा। इसी के आगे अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, बोली। बोली क्या होती है? बोली होती है जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा वहाँ की बोली कहलाती है। इसका लिखित साहित्य नहीं होता, यानी कि कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जो एक गांव के एरिया में, ठीक है, एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। वो उस गांव के बाहर आप कह दो या उस क्षेत्र के बाहर नहीं आ पाती, उस क्षेत्र के थोड़े से क्षेत्र के लोग ही उस भाषा को समझ पाते हैं। तो वो वहाँ की भाषा ना होकर वो बोली होती है वहाँ की। अगर हम उस बोली के अंदर उसका विस्तार कर दें या उस गांव के बाहर भी उस बोली को लोग समझने लग जाए और 2-4 और गांव के लोग समझे, शहर तक वो भाषा पहुंच जाए, तो वो अपने आप में भाषा का रूप ले लेगी। अगर उसमें हम साहित्य लिखने लग जाएं, कविताएं, उपन्यास लिखे जाएं, तो वो भाषा कहलाएगी। लेकिन जिसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो उसमें साहित्य लिखे जा रहे हैं, ना ही उसको बहुत से लोग समझ रहे हैं, उसे सिर्फ थोड़े से लोग ही आपस में समझ रहे हैं, एक समूह के लोग ही उसको समझ पा रहे हैं, तो वो जो होती है बोली जाने वाली भाषा, उसको हम बोली कहते हैं बेटा। वो वहाँ की भाषा नहीं होगी। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि भाषा जो होती है क्या होती है, जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को प्रकट करते हैं और उसको ज़्यादातर अधिकांश उसमें समझा जाता है। मान्यता प्राप्त भाषा भी होती है। तो हमारे जो संविधान है उसमें कुल 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। उसी में हमारे साहित्य भी कई लिखी गए हैं, कई उसमें और धर्म ग्रंथ भी लिखे गए, अनुवाद हुआ है उनका, ठीक है ना। तो बहुत कुछ आ जाता है भाषा के क्षेत्र में, लेकिन बोली जो होती है वो सीमित क्षेत्र तक ही रहती है। उसे कुछ एक समूह के लोग ही बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, तो उसका विस्तार ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए हम उसको बोली कहते हैं।